नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन चावड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आज इस वीडियो में बात करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कैसे हासिल करेंगे। ऐसा क्या करें कि 10 में से 6, 8 या 9 लोग आपके साथ जुड़ जाए। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों को जोड़ने में मास्टरी हासिल करना इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। जो यहाँ पे पहुंच जाता है वो सफलता की सारी सीढ़ियों को सर कर जाता है, और जो इसमें स्ट्रगल करता रहता है वो बिजनेस में स्ट्रगल करता रहता है। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसे आप प्रैक्टिकली यूज करना है और अपने बिजनेस को, अपने रिजल्ट को एक नए आयाम पे लेके जाना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहला पॉइंट है, कई बार लोग ये कंप्लेन करते हैं, सर लोग मेरे प्लान में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लोग मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मैं उन लोगों को देखता हूं और उनको एक सवाल पूछता हूं कि आप खुद कितने इंटरेस्टेड हैं। आप जो प्लान दिखा रहे हैं, जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है। मैं देखता हूं उन लोगों को इतने नीरस होके, इतने मरे हुए होके प्लान दिखाते हैं कि लोगों को ना उनमें इंटरेस्ट है, ना उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, ना उनके प्लान में इंटरेस्ट है। दोस्तों आप जब किसी चीज को बताते हैं तो आपकी फीलिंग्स वहां पे शेयर होती है। आप कितना बिलीफ रखते हैं वो ऑटोमेटिकली अगले व्यक्ति को फील हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको किसी मूवी के बारे में बताता हूं। मैंने आपको कहा कि यार मैं ना संडे को थोड़ा फ्री था तो मैं एक पिक्चर देखने चला गया, और वो 2.5-3 घंटे की मूवी थी। मूवी बहुत अच्छी थी, मज़ा आया, एक बार देखनी चाहिए आपको। ठीक है, अब इसी बात को मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, अरे भाई संडे को मैंने क्या पिक्चर देखी है, बहुत ही शानदार मूवी थी, ऐसी मूवी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। मुझे तो लगता है इस मूवी को मुझे दूसरी तीसरी बार देखना पड़ेगा, मज़ा आ गया। जिसने ये मूवी देखी नहीं उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा। तो आप तुरंत ही बोलेंगे भाई कौन सी मूवी है, कहाँ पे देखी तुमने, मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ आऊँगा, या फिर आप अकेले चले जाओगे। तो यहाँ पे बातें मैंने वही की है, लेकिन दोनों बातों में विश्वास का डिफरेंस है। कि मुझे मतलब मैं खुद बता रहा हूं, एक है कि मेरे शब्द बता रहे हैं, एक है कि मेरे बात करने का ढंग, मेरा एक्साइटमेंट बता रहा है कि मैं जो बता रहा हूं कितना सच है। तो कई बार लोग प्लान दिखाते हैं। दोस्तों हमारे पास एक बहुत अच्छी कंपनी है, उस कंपनी में अगर आपने काम किया तो आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत लोग करोड़पति बन गए, आप भी करोड़पति बन जाओगे। तो ये तो एक आपने एक रोबोट चालू कर दिया, वो कोई भी बोल सकता है। वो जो बोल रहे हैं उसमें उसको कोई विश्वास नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं, पहली चीज़ आपकी सिर्फ जबान नहीं बोलनी चाहिए, आपकी आंखें बोलनी चाहिए, आपके हाथ बोलने चाहिए, आपका चेहरा बोलना चाहिए, आपका एक्साइटमेंट बोलना चाहिए, आपका पूरा बिलीफ सिस्टम बोलना चाहिए। अगले को लगना चाहिए कि इस कंपनी को ज्वाइन करके मुझे पैसा आए कि नहीं आए, इस व्यक्ति को जरूर आएगा, क्योंकि इसका विश्वास कह रहा है कि इस कंपनी से पैसा आ सकता है। यह सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज केवाईसी। आप कहेंगे अरे सर बैंक में खाता थोड़ी खुलाना है, केवाईसी नहीं दोस्तों। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। आप जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हैं पहले उसको जानिए तो सही। आपने उसको ठीक से जाना है क्या, उसकी अंदाजित इनकम क्या हो सकती है, वो क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा, उसको क्या चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति के ऊपर 2 लाख रुपए का कर्ज है और आप उसे मर्सिडीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, आप उसे 1 करोड़ का घर बनाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। अरे भाई इस व्यक्ति को सिर्फ इतना समझ में आ गया कि उसका 2 लाख का कर्जा यहां से उतर सकता है, आपको और किसी चीज के लिए मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। जानिए अपने कस्टमर को, सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछिए। इसको बोलते हैं सस्पेक्टिंग। मेरा कस्टमर कौन है, उसकी एज क्या है। आप एक 70 साल के आदमी को प्लान दिखाओ और एक 22 साल के लड़के को प्लान दिखाओ, आपको क्या लगता है आपका प्लान सेम होगा क्या? आपके सामने जो आदमी बैठा है उसका पर्सपेक्टिव सेम होगा क्या? हो ही नहीं सकता। आप जिस व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, उसकी शादी हो चुकी है कि शादी होना बाकी है, उसके कितने बच्चे हैं, ठीक है, वो जॉब करता है कि बिजनेस करता है, बिजनेस करता है तो कैसा बिजनेस करता है, उसकी इनकम क्या हो सकती है। सबसे मेन चीज है कि लगभग उसकी इनकम क्या हो सकती है, उसने इससे पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया है कि नहीं, वो कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, ये सारे सवाल आप जब खुद को बार बार पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको उनको प्लान में क्या दिखाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक टिप मैं यहां पे आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए आप अपने टीम में अपने डाउनलाइन के किसी कॉन्टेक्ट को प्लान दिखा रहे हैं ना, तो अपने डाउनलाइन को एक सवाल पूछिए कि आपको क्या लगता है ये आदमी ज्वाइन करेगा। इससे एकदम सिंपल तरीके से पूछिए। आपका डाउनलाइन आपको बोलेगा हाँ सर मुझे लगता है ये ज्वाइन करेगा। क्यों, आपको क्यों लगता है? क्योंकि सर ये जो व्यक्ति है ना ये सिर्फ 10,000 की जॉब करता है, इसको पैसों की बहुत जरूरत रहती है, लगभग हर महीने ही ये मुझसे पैसे मांगना आता है। तो यहां पे मुझे इसको प्लान में क्या दिखाना है कि अगर आप 10,000 कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा अलग से काम करके दूसरे 10,000 रुपए कमा सकते हैं।
ये 10 और 10 20 सीधा उसके माइंड में क्लिक हो जाएगा, उसको 2 लाख 3 लाख की बात नहीं करने की जरूरत नहीं। तो दूसरा जो पॉइंट है कि नो योर कस्टमर, केवाईसी जानिए। और ये जो सवाल पूछते हैं ना, इस प्रोसेस को सस्पेक्टिंग कहते हैं। आप जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे उतने ज्यादा आपको जवाब मिलेंगे, उतने ज्यादा आप अपने कस्टमर को जान पाएंगे और उतने अच्छे तरीके से आप उनको प्लान दिखा पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, हाउ मच प्रिपेयर्ड यू आर, आप कितने तैयार हैं। कई बार लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रोडक्ट के बारे में और अगला कस्टमर ने आपको पूछ लिया कि आपके पास कोई लिफलेट है क्या, आपके पास कोई ब्रोशर है, नहीं सर वो तो हमारे पास नहीं है, वो एक्चुअली हम आपको कल दे देंगे। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, तो आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। आप कुछ प्रोडक्ट अपने साथ कैरी कीजिए, हो सकता है आपको डेमो दिखाने पड़े, आप कुछ लिफलेट कैरी कीजिए, आप ब्रोशर कैरी कीजिए, आप कोई प्रूफ कैरी कीजिए, कुछ सर्टिफिकेट्स कैरी कीजिए। आपके पास ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाली हाथ चले जाते चीज़ें बेचने के लिए, आप एक दुकान पे चले गए, वहाँ पे कोई सामान ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप एक ऐसी दुकान पे चले गए जहाँ पे आपको कभी कुछ मिलने वाला नहीं, आप गलत दुकान पे चले गए। बहुत सिंपल शब्दों में, आप गलत दुकान पे चले गए। तो आपके पास, अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, ध्यान से सुने, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप कम से कम 10,000 रुपए का सामान अपने साथ रखें। मैं आपको सेल्समैन बनने की बात नहीं कर रहा हूं। सेल्स तो एक जरिया है जिसके माध्यम से हम लोग टीम बनाएंगे और एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे, लेकिन आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रहे हैं, 10,000 का प्रोडक्ट लेने से घबरा रहे हैं, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि आपका लाख रुपया कमाने का सपना है या सिर्फ हवा में चलने वाला सपना ही है। क्योंकि अगर आप 10,000 रुपए से घबरा रहे तो आप लाख रुपया जिंदगी में कैसे कमा पाएंगे, यह सवाल आपको खुद को पूछने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 4, आपके प्लान से, आपकी अपॉर्चुनिटी से या आपके प्रोडक्ट से आपके कस्टमर को क्या फायदा हो सकता है, इसी टॉपिक पे रहे, दूसरे टॉपिक पे ना जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं एक आदमी को मिला था, उसको ये हुआ, पूरा कहानी सुनाते हैं। अरे इतना कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में जानने में आपके कस्टमर को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप खुद के बारे में भी बहुत ज्यादा बातें ना करें, आप दूसरे के बारे में ज्यादा बातें ना करें। हो सकता है किसी एक व्यक्ति के एग्जाम्पल से आप उनको एक इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं कि वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या फायदा हो सकता है, उनकी जिंदगी में कैसे फिट बैठेगा ये कंसेप्ट, ये अगर आप बताने में सफल हो गए तो उससे आगे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये 4 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।